इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवेज़ के लिए कामकाज करने वाली एक ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में जिसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बीते कुछ दिनों में इस कंपनी ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उस तेज़ी के बाद इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको लगातार उतार चढ़ाव में देखने को मिलता है। सो फाइनली अब हमें कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिल चुके हैं, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसके टारगेट में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो फाइनली हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। रेलवेज़ के लिए कामकाज करने वाली यह कंपनी 80 रुपये के प्राइस पर अवेलेबल है। जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर यह स्टॉक 1% की तेज़ी के साथ ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके 5 दिन के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करोगे तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक मंथ की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर 15% की तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन 6 मंथ के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर शुरुआत में तो आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक आपको हल्का सा उतार चढ़ाव में देखने को मिला। बट ये कोई गिरावट नहीं है, कंसोलिडेशन है जो कि कभी भी ब्रेकआउट के साथ ख़त्म हो सकती है और एक अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टली हम कंपनी के Q4 के नंबर्स के ऊपर चलते हैं एंड नंबर्स अच्छे खासे देखने को मिले तो डेफिनेटली ये कंपनी कल से अच्छी खासी तेज़ी के साथ देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आर्कॉन के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, जो कि 24 मई 2023 को ही रिलीज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। एंड इस नोटिस के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर बताया गया है कि ₹1.20 प्रति शेयर आपको डिविडेंड दिया जाएगा ₹2 के फेस वैल्यू पर, जिसकी रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट को लेकर चर्चा होनी बाकी है। मतलब अभी तक आपको कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि नेक्स्ट जो AGM होने वाली है इसके अंदर जो है आपको बड़े मुद्दों पर क्लेरिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसी के साथ ये कंपनी उसी दिन आपको रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट प्रोवाइड करेगी। फिलहाल हम डायरेक्टली कंपनी के Q4 के नंबर्स के ऊपर चलते हैं एंड आपको इस कंपनी के नंबर्स अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम दूसरी वेबसाइट का यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टली हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स की बात करें तो कंपनी के जो सेल्स थे पिछले क्वार्टर के अंदर आपको 2347 करोड़ के देखने को मिलते थे एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार आपको बढ़त देखने को मिलती है। Q4 के अंदर यही सेल्स इस बार बढ़कर 3781 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यही नंबर्स जो हैं आपको करीब 2953 करोड़ के आसपास देखने को मिलते थे। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे एंड Y-on-Y बेसिस पे, दोनों में ही एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसी के साथ कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर के अंदर जो 2190 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिलते थे, इसके मुकाबले Q4 के अंदर 3598, मतलब सीधा सीधा अगर हम बात करें तो 3600 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिल जाते हैं। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 2769 करोड़ के टोटल एक्सपेंस देखने को मिले थे। मतलब Y-on-Y बेसिस के साथ साथ कंपनी एक अच्छा खासा प्रोग्रेस क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे करती हुई दिखाई दे रही है। अब जाहिर सी बात है, कंपनी एक्सपेंस बढ़ा रही है, उसके ऊपर कंपनी का अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार निकल कर आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 183 करोड़ रुपए का कंपनी का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर करीब 156 करोड़ था। एंड यही पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अंदर आपको 183 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर Y-on-Y बेसिस पे कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपनी की जो टोटल प्रोग्रेस है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सेप्शनल हटा दें, कंपनी के इंटरेस्ट हटा दें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको हटा दें तो उसके बाद जो कंपनी का इस बार का प्रॉफिट है वो काफ़ी कमाल का है। देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 301 करोड़ का है, प्लस नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो आपको 256 करोड़ का देखने को मिलेगा। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी कमाल की है। पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 190 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार जो कंपनी की ग्रोथ है वो काफ़ी कमाल की है। और वहीं पर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो करीब 242 करोड़ रुपए का टोटल नेट प्रॉफिट था, जिसके मुकाबले इस बार कंपनी ने अच्छे खासे मार्जिन पर 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा लिया है।
सो ओवरऑल देखें तो कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें जितनी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा रहा है। एंड हम टोटल वाई ऑन वाई बेसिस के प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल जो कंपनी के 5350 करोड़ के सेल्स थे वो इस बार बढ़कर 7380 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर की बात करें तो करीब करीब 4845 करोड़ का टोटल एक्सपेंस देखने को मिलता था, जो कि इस साल 6793 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 505 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि इस बार बढ़कर 590 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। इन सबको हटा दें और कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो इसके अंदर भी ग्रोथ काफ़ी कमाल की है, क्योंकि कंपनी का पिछले साल का जो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट था वो था 391 करोड़, इस बार बढ़कर कितना हो गया 592 करोड़, या सीधा सीधा कहें 600 करोड़ के आसपास। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे जो टोटल ग्रोथ है वो इस बार काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कंपनी का डिविडेंड पिछले साल के मुकाबले इस बार हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिला है। सो ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है, डेफिनेटली आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो वो आपको सेल्स में, प्रॉफिट ग्रोथ में, प्लस स्टॉक के CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में भी आपको अच्छे खासे नंबर्स के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो लास्ट एक साल के अंदर कंपनी 103% बढ़ चुकी है। 3 साल की बात करें तो 25% के CAGR के साथ भाग रही है। साथ ही इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें तो इस बार आपको बैलेंस शीट में भी काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। देखो, सबसे पहले कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल की बात करें तो इस बार कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रिजर्व्स की बात करें तो इस बार रिजर्व्स काफ़ी अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 4478 करोड़ के रिजर्व्स इस बार बढ़कर 5023 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब कि सीधा सीधा अगर आप ध्यान दें तो कंपनी ने 550 करोड़ का रिजर्व्स इस बार गेन किया है। साथ ही डेट की बात करें तो डेट में आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते, कंपनी अभी भी डेट फ्री है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है। लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है इस बार ग्रोथ हुई है और इसी के साथ जो है आपको टोटल लाइबिलिटीज़ के साथ साथ टोटल एसेट्स में काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। मतलब पिछले साल जो 14,446 करोड़ के टोटल एसेट्स देखने को मिलते थे वो इस बार बढ़कर 15,537 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। साथ ही शेयर होल्डिंग के इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर फोकस करें तो इस बार आपको मेजर चेंजेस आपको DIs एंड FIS में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले यदि आप प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता। पहले की तरह ही होल्डिंग आपको 73.18% की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। लेकिन FIS की बात करें तो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले जो 2.71% की होल्डिंग थी वो इस बार बढ़कर 4% तक पहुँच चुकी है, मतलब एक अच्छा खासा प्रोग्रेस है। DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग जो पहले 1.82% की थी वो बढ़कर इस बार 1.87 तक पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट भी इस बार काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट इसके अंदर दिखाती हुई दिखाई दे रही है। एंड यदि आप पब्लिक होल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग के अंदर कमी देखने को मिलती है। और आपको भी पता है, जब पब्लिक की होल्डिंग कम होती है और पब्लिक से FIS DIs होल्डिंग खरीदती है तो इसका मतलब यही है कि कंपनी जो है एक अच्छा खासा प्रोग्रेस कर सकती है। इसके अंदर डेफिनेटली कुछ अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, ये कंपनी एक अच्छे खासे फंडामेंटल्स के साथ अवेलेबल है, जिसके कॉन्स की बात करें तो लगभग ना के बराबर कॉन्स देखने को मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, यह स्मॉल कैप कंपनी आपको इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फर्म अपने सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हो। मात्र 7,535 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रो हो सकता है और इसी के साथ ग्रो होगा आपका पैसा। 80 का करंट प्राइस है, ठीक है, 92 हाई से थोड़ा से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, सिर्फ 9.85 के PE पर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। दूसरी बात, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफ़ी अच्छे खासे परसेंटेज के साथ पॉजिटिव देखने को मिलता है। 2 रुपये के फेस वैल्यू पर अवेलेबल है। मतलब आने वाले फ्यूचर में कंपनी एक स्प्लिट 1:2 के रेशो में आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो डेफिनेटली ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी कमाल की देखने को मिली है, चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें या फिर बैलेंस शीट की बात करें। तो देखा जाए तो कंपनी इस समय 80 के लेवल पर है और 6 मंथ के पैटर्न की बात करेंगे तो कंपनी जो है एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद इस लेवल पर कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नॉर्मली इसके ब्रेकआउट के लिए हमें एक अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट चाहिए ही था।
एंड नंबर्स जो है इस बार काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल सकती है। सो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है इस बार 100 रुपीज़ के टारगेट आपको दे सकती है। देन ब्रेकआउट होता है तो ये कंपनी जो है RVNL की तरह ही आपको 150 रुपये के लेवल पर मूव करती हुई दिखाई दे जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी मोटिवेशन के साथ हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं। बाकी चैनल के ऊपर यदि आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।